जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासों में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप होता क्या है और वी लुकअप का प्रयोग हम क्यों करेंगे और कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आप अगर वर्टिकल रूप में डाटा बनाए हैं और आपके पास डाटा हज़ारों की संख्या में, ये जो डाटा आप लोग देख रहे हैं, ये डाटा अगर हज़ारों की संख्या में है और इसमें से अगर कोई कहता है कि बताइए ये प्रोडक्ट का मतलब रेट क्या है, इसमें कितने क्वांटिटी है आपके कंपनी में और उसका बैच नंबर क्या है, तो उस प्रोडक्ट को ढूंढने में हमें बहुत समस्या हो सकती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं से बचने के लिए हम लोग वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करेंगे और हज़ारों लाखों डाटा में से किसी भी डाटा को आसानी से सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या आप लोगों को, मान लेते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम रेट क्वांटिटी और बैच नंबर और इतना बनाया गया है। आप लोग और भी बना सकते हो जितना आप लोगों को बनाना होगा। ठीक है, यहाँ आप और भी बढ़ा सकते हो। ठीक, अभी एक्सपायरी डेट वगैरह बढ़ा सकते हो या मैग्नीफाइड डेट बढ़ा सकते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर हमने स्टॉक आइटम में कुछ स्टॉक आइटम के नाम ले रखे हैं और उसका रेट और उसकी क्वांटिटी कितनी है हमारे गोडाउन में और उसका बैच नंबर क्या है वो हमने ले रखा है। ठीक, अभी करना क्या है, इसमें से अगर कोई हमसे कहता है कि ये बताइए आपकी कंपनी में जो माउस है उस माउस की क्वांटिटी क्या है, माउस की क्वांटिटी क्या है और रेट क्या है और बैच नंबर क्या है, अगर पता करना है तो समस्या हो सकती है। ठीक, तो चलिए उसको हम निपटते हैं उस समस्या से। तो करना क्या आप लोगों को है, सबसे पहले आपको इस डाटा को बना लेना है। इस डाटा को बनाने के बाद ऊपर वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको कहीं पर भी आपको पेस्ट कर देना है। ठीक, जैसे ही आप इधर पेस्ट कर देंगे, आप पेस्ट करने के बाद करना क्या है, आपको स्टॉक आइटम वाले भाग में नाम लिखना है। यहाँ ये जो स्टॉक आइटम नेम वाला, जैसे ही माउस लिखेंगे माउस का रेट और उसके बाद क्वांटिटी कितनी है और बैच नंबर कितना है, ये सब यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे इसको करने के लिए ना सबसे पहले हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी लुकअप कोष्टक चालू। अब यहाँ पर हमें नाम लिखना है, जो भी प्रोडक्ट की मतलब जो जिस भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, मतलब G5। ठीक है, कामा। अब प्रोडक्ट कहाँ से आपको चुनना है, इसमें से चुनना है। तो ये पूरा डाटा आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है A1 से लेकर के D8 तक, कामा। अब आप जो है ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हो दूसरे वाले कॉलम में, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तो यहाँ पर 2 लिख करके आपको फॉल्स वैल्यू या जो भी कुछ रेंज है 0 लिख करके इंटर कर देना। अभी नॉट अवेलेबल आ रहा है, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। वी लुकअप कोष्टक चालू करना है और यहाँ नेम वाले सेल को सिलेक्ट करना है, कामा लगाना है और फिर ये पूरा रेंज को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, फिर कामा लगा देना है और फिर यहाँ पर ये तीसरा कॉलम में हम लिख रहे हैं डाटा, तो 3 लिखेंगे और कामा फॉल्स वैल्यू या 0 लिख करके यहाँ से क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक, सेम वही प्रक्रिया इसमें करनी है। वी लुकअप लिखना है और वी लुकअप लिखने के बाद कोष्टक अप्लाई करेंगे यहाँ पर और ये सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है कामा लगाना है और डाटा रेंज हमारा जो टेबल है, टेबल रेंज यहाँ से इतना सिलेक्ट कर लेना है और कामा लगाते हुए यहाँ पर ये चौथे कॉलम में तो 4 लिख करके यहाँ पर 0 लिख करके इंटर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो उसका रेट, क्वांटिटी और बैच नंबर शो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर माउस लिखा, तो माउस जैसे लिख करके इंटर मारा तो माउस का रेट कितना है, 150 है, क्वांटिटी कितनी है, 100 पीस है और बैच नंबर यहाँ पर मेंशन हो चुका है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, आपको डिलीट कर देना, माउस को डिलीट कर देना है। फिर आपको लिखना है, जैसे मान लो CPU के बारे में जानकारी चाहिए, CPU लिखेंगे, इधर देखेंगे CPU का रेट क्या है, क्वांटिटी कितनी है कंपनी में और बैच नंबर कितना, ये सब पूरा पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी समस्या ये हो जाती है कि मान लीजिए इसमें पूरे वर्कशीट में डाटा ही डाटा बना है, हज़ारों लाखों की संख्या में बना है और ये जो आप मतलब वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं ये यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसको आपको एक नए सीट पर करना है। तो नए सीट पर इस फंक्शन का प्रयोग करने के लिए क्या करना है आपको, मतलब यहाँ पर इस वर्कशीट पर आपका ये लाखों की संख्या में डाटा हो जाएगा और दूसरे वर्कशीट पर आ जाते हैं। ये मैंने पहले से बना रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो करना क्या है, आपको
यहाँ सीट 1 पर आना है। ये जो ऊपर वाला हेडिंग है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद दूसरे वर्कशीट में इसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक नेम हो गया, रेट हो गया, क्वांटिटी हो गया और बैच नंबर हो गया। और उसी के साथ में अगर आप मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट या एक्सपायरी डेट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसका रेट और क्वांटिटी बैच नंबर आ जाएगा। ठीक है, वही सेम प्रक्रिया करना है। ये याद रखना, डेटा हमारा कहाँ से कहाँ तक बना है, A1 से शुरू है और D8 तक ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये सीट 1 पर बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दूसरे वाले में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वी लुकअप कोष्टक चालू करेंगे, नाम हमें इसमें लिखना है तो इसको चूज करेंगे कामा, और उसके बाद वो सीट 1 पर जा करके इस पूरे डाटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और वापस आ जाते हैं सीट 2 पर। जैसे आएंगे यहाँ पर देखेंगे सीट 2 लिखा है, सॉरी इसको 1 कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर सीट 1 रहेगा। ठीक है, हमने डाटा जो उठाया है वो सीट 1 से उठाया है, A1 से लेकर के A8 तक उठाया है, और कामा ये दूसरे कॉलम में 2 लिख करके 0 लिख करके इंटर मार देंगे। सेम वही प्रक्रिया करना है, इक्वल टू वी लुकअप कोष्टक चालू करना है, यहाँ पर इसको चुनना है A2 को, कामा, अब यहाँ पर लिखना है सीट 1 और ये, ठीक है, और A1 से लेकर के D8 तक। ठीक है, इसको आप मैनुअली लिख भी सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये तीसरा कॉलम है, 3 लिख करके 0 लिख करके इंटर मार देंगे। ठीक, उसके बाद चौथा कॉलम है हमारा वी लुकअप और कोष्टक चालू करेंगे। यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम नेम वाले सेल को चुनना है A2, कामा, अब सीट चुनना है, सीट 1 पर डाटा हमारा बना, जो हमारा मेन डाटा बना है वो सीट 1 पर बना है, तो हम सीट 1 चुनेंगे, ये चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, A1 से ले करके D8 तक। ठीक है, वो कामा, उसके बाद ये चौथे कॉलम में 4 लिखेंगे, कामा, 0 इंटर कर देंगे। ठीक, अभी देखिए सेम उसमें भी यही प्रक्रिया हुआ है और इसमें भी कुछ करना नहीं है, बस खाली यहाँ पर 3 हो गया इसमें और इसमें 4 हो गया, यही केवल एक वैल्यू चेंज हुआ है, बाकी सभी फार्मूले सेम हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें जैसे CPU के बारे में पता करना, CPU लिख करके इंटर मारेंगे तो हमारी कंपनी में जो CPU है वो 4500 रुपये पर पीस के हिसाब से है। टोटल CPU की संख्या क्वांटिटी हमारी कितनी है, 10 पीस है। बैच नंबर उसका यहाँ पर मेंशन हो चुका है। अगले किसी प्रोडक्ट की जानकारी, जैसे कोई व्यक्ति आ जाता है आपकी कंपनी में और कहता है भैया बताओ माउस आपकी कंपनी में कितना पीस है या माउस का रेट क्या है, तो वैसे ये नहीं पूछेगा कितना पीस है, ये पूछेगा रेट क्या है। तो आप यहाँ पर ऐसे माउस लिखेंगे और इंटर मार देंगे, तो आप बता सकते हैं कि भैया माउस हमारे यहाँ जो है वो 120 रुपये के हिसाब से बिक रहा है, और ये क्वांटिटी तो आप जान कर रखेंगे कि हमारे कंपनी में कितना पीस है, ये बैच नंबर वगैरह जो भी कुछ होगा आप ऐसे नोट कर सकते हैं। वैसे हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग बैच नंबर होता है, तो यहाँ से भी इसको अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लाइट पेन की बात करें, यहाँ पर मान लेते हैं वो लाइट पेन के बारे में पूछ रहा है, तो लाइट पेन इंटर करके इंटर मारेंगे। यहाँ पर देखो लाइट पेन जैसे लिखे इंटर मारे, इधर लाइट पेन का रेट आ गया और सारा कुछ यहाँ पर जितना मैटर आ रहा है ना सब कुछ रियल आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। लाइट पेन यहाँ पर 500 रुपये लिखा गया, 40 पीस है, बैच नंबर ये है, तो यहाँ पर आ करके देख लो 500 है, मतलब रेट है, 40 पीस ये और ये इसका बैच नंबर आ गया। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर अगर स्कैनर लिखेंगे तो 1500 आएगा, 70 पीस आएगा, तो यहाँ पर हम स्कैनर लिख लेते हैं। स्कैनर लिख करके जैसे इंटर मारेंगे देखिए यहाँ पर 1500 रुपये पर पीस है और ये 70 पीस है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1500 रुपये ये पर पीस के हिसाब से बिकेगा, 70 पीस टोटल है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा है वी लुकअप के बारे में। वैसे ये जो मैं डाटा नए सीट पर बनाया हूँ, इसको आप किसी भी सीट पर बनाओ, कोई मतलब नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली ये याद रखना आपका मेन डाटा किस सीट पर बना है, तो मेन डाटा हमारा सीट 1 पर बना है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो में कोई समस्या आई हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार